हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। लुइस विक्टर डी ब्रोगली, प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रोगली एक मोस्ट इमिनेंट साइंटिस्ट था, जिसने ये ये हाइपोथेसिस दिया कि एक्चुअली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बयान करना चाहूँगा कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, इसके रिस्पेक्टिव और रिसेंटली उसके पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्चुअली लुइस विक्टर डी ब्रोगली का किसका था, पीएचडी का थीसिस था। उसने अपने पीएचडी का थीसिस में ये स्टेट किया कि जब कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है, कोई मूविंग पार्टिकल है, लेट्स से कि वो आपके पास इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करता है, कोई मूविंग पार्टिकल कैन बोथ बिहेव एज ए वेव और पार्टिकल के जो हमारे पास के कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो वो दोनों मूविंग पार्टिकल क्या कर सकता है, एज ए वेव भी बिहेव कर सकता है और एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है। तो ये ड्यूअल नेचर ऑफ, क्या इसको हम ड्यूअल, इसके आगे अगर हम इसको बात करें तो ये ड्यूअल नेचर के लिए, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कह लें, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन कह लें, उसके लिए एक पेश खैमा साबित हुआ। इसमें मूविंग पार्टिकल उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो, तो पार्टिकल के लिए हमने क्या किया कि कोई पार्टिकल किस तरह बिहेव करता है, वेव पार्टिकल क्या कर सकता है, वेव की तरह बिहेव कर सकता है। कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो वो एज ए वेव बिहेव कर सकता है। और इसके अलावा वो क्या कर सकता है, वो वेव लाइक फिनोमिना भी शो करता है और वेव लाइक फिनोमिना शो करता है। तो इस वेव को हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव। ओके, डी ब्रोगली वेव कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। ओके जी, डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं, मैटर वेव भी कहते हैं और इसके अलावा पार्टिकल वेव भी। क्योंकि हम इस बारे में जाते हैं कि कोई चीज है तो वो अपना एक ही फिनोमिना शो करेगी। मतलब अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम एज ए मोशन होगी, हमारी मोशन को तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स और मैकेनिक्स क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई ऐसा मोशन आ जाए कि उसके अंदर हम वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करना चाहे तो ये किस्म की एब्सर्डिटी होगी। इसके अंदर हमें एक किस्म की मजाक समझेगा, हम मजाक समझेंगे इस बात को, लेकिन ये बात मजाक नहीं है। हर मूविंग बॉडी एज ए वेव बिहेव कर सकती है, हर मूविंग पार्टिकल। लेकिन इन वेव को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए या ऐसी सेंसेस होनी चाहिए कि जिससे हम उस वेव को ऑब्जर्व कर सकें। ओके, तो डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस किस तरह क्रिएट किया कि उसने कहा कि हमारे पास उस वक्त 1926 में इधर से हमारे पास दो क्लासेस आ गई थी एनर्जी के बारे में। एक था आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पर उसने बनाई मास एनर्जी इक्वेशन, और दूसरी थी हमारे पास E इज इक्वल टू एच एफ। किसी भी वेव के लिए, मूविंग वेव के लिए, ये असल में ये था किसी मूविंग पार्टिकल के लिए एनर्जी, मास एनर्जी इक्वेशन है मूविंग पार्टिकल के लिए, और ये इक्वेशन है किसके लिए, एक मूविंग वेव के लिए। उसने कहा कि अगर हम इन दोनों साइड्स को इक्वल कर देते हैं, ठीक है जी, हम इन दोनों साइड्स को इक्वल कर देते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि हमारा एफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सी ओवर लैम्डा के। तो हम यहाँ पे सी ओवर लैम्डा रिप्लेस करते हैं दोनों साइड्स पर, क्योंकि सी कॉमन है तो यहाँ से सी कैंसिल, एम सी इज इक्वल टू किसके, एच ओवर लैम्डा। और यहाँ पर एक बात हम जानते हैं कि एम सी हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम। तो यहाँ से पता चला कि पी किसके बराबर है, एच ओवर लैम्डा। ये है मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद क्या चीज, वेवलेंथ। किसी भी पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम
किस तरह एसोसिएट है उसकी वेवलेंथ के साथ, यानी कि अगर इनवर्स रिलेशन होल्ड कर लिया। तो इस इनवर्स रिलेशन के बारे में हम किस तरह जान सकते हैं? अगर आप किसी बॉल को फेंकते हो, ठीक है, अब किसी बॉल को फेंकते हो, तो अब उसकी बॉल मूव कर रही है, बॉल एक पार्टिकल है, लेट्स सपोज के बॉल एक मास है, मैसी बॉडी है, बॉल है, बॉल मैसी बॉडी है, मूव कर रही है। अब बॉल मूव करते हुए सीधे आपको लगेगी इस बॉल सीधी जा रही है, लेकिन अगर हम उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें तो हमें मालूम होगा कि वो क्या कर रही है, वेव इमिट कर रही है। किस तरह पता चलेगा? अगर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि वो क्या कर रही है, वेव इमिट कर रही है। और चूंकि हम देखते हैं कि हमारा जो प्लांक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, इंतहाई छोटी है, इतनी छोटी कि हम उसको नियरली ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी हमारा ये जो फैक्टर है ना, हमें उस वेवलेंथ को ऑब्जर्व नहीं करने देता। लेकिन अगर किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन को देखा जाए, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो बोथ वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करेगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, ओके, और वो बोथ एज ए वेव भी बिहेव करेगा। इसी पर आइडिया ऑफ वेव फंक्शन आया, जिस पर हमने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन को क्वांटम मैकेनिक्स में वेव नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशनल वेव सिस्टम कहते हैं, कि वो थ्री डायमेंशनली मूव कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक प्लेन में मूव नहीं करता, स्पेशियल, क्योंकि एटम क्या होता है, स्पेटियल होता है, यानी कि अब यहाँ पर स्पेस में कोई एटम है, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक एटम खड़ा हुआ है, तो उसकी गिर्द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स कर रहे हैं, तो वो बहुत एज ए वे भी बेस कर रहे हैं और एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो उनके मूविंग पार्टिकल क्या होगा, उनका मोशन क्या होगा, स्पेशल मोशन होगा, उनके में स्पेस में मूव कर रहे होंगे, यानी कि थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर मूव कर रहे होंगे। तो इसके लिए ये आइडिया होल्ड कर गया। तो आफ्टर फ्यू टाइम्स, कुछ वक्त के बाद डेविस एंड जर्मर ने इस आइडिया को वेरीफाई किया, इस रिजल्ट को वेरीफाई किया, और इसको जानने के बाद विक्टर डी ब्रोगली को 1926 का क्या मिला, नोबेल प्राइज उन्हें मिला, ठीक है। और इसी को वेरीफाई करने के ऊपर डेविस एंड जर्मर को भी नोबेल प्राइज मिला। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप नेक्स्ट लेक्चर हमारा ज़रूर देखेंगे, वीडियो ज़रूर देखेंगे, और प्लीज़ हमारी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें, जो कि हम वीडियोस अब बना रहे हैं, ठीक है जी। ओके, गुड आफ्टरनून।